सभी लोगों को नमस्कार। अब सबसे पहले जो माता पार्वती ने भोले बाबा से पहला वचन रखा, वचन वो आप शर्त की, आज के अनुसार शर्त भी कह सकते हो कि हे स्वामी, आपके बाएं अंग में तब स्थान ग्रहण करूंगी कि आप हमें वचन दे। तो भोले बाबा ने जब कहा मांगो, तो पहला वचन क्या मांगा? सुखे जय तथा दुखे दारिद्र्य धन संचये ज्ञाता में कभावेन प्रथमे विष्णु साक्षिकः। यानी कि सुख दुख दरिद्रता और धन की हालत इन समय में, चाहे मतलब बहुत धनवान हो जाए या निर्धन हो जाए, या हमारे घर में कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए कि हम बिल्कुल ही धनी हो जाए, तो ये नहीं है कि जब धन है तो आप बड़े प्रेम से रख रहे हो, अगर किसी तरह की निर्धनता आ गई तो आप हमसे दुष्ट होने लगे या गुस्सा करने लगे। अगर एक समान प्रेम रखो तो हम आपके बाएं अंग में आए। अगर आपको ये हमारा पहला वचन स्वीकार है, तो जो घट के स्वरूप में मंडप के नीचे भगवान विष्णु को स्थान दिया गया है, कुंभ को आप अच्छा छोड़िए। भोले बाबा ने कहा देवी, तुम्हारा पहला वचन स्वीकार है। तो माता ने जब पहला वचन उसे मनवा लिया, तो दूसरा वचन क्या मांगती है? ओमे यज्ञे व्रते दाने तीर्थयात्रोपवेशिके संयतमे करोस्तमे विदिति विष्णुसाक्षिका। यानी कि आप होम करें, यज्ञ करें, व्रत करें, वृद्धावस्था त्रैशंभवा। यानी ये नहीं कि आप युवावस्था में मेरा विवाह हो रहा है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में शादी करें, वृद्धावस्था में आप उनको छोड़ दें। आप जो है, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, आप यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा जहाँ कहीं भी जाएं, प्रभु जैसे आज आचार्य के द्वारा हमारी ग्रंथ में पढ़े, इसी तरह हमें अपने साथ लेकर जाएं। तो हमें आपकी पत्नी धर्म को स्वीकार करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, अन्यथा मैं अपने पिता की भाई हूँ। अगर आपको वचन स्वीकार है तो आप जो है तुम पर अच्छत छोड़े बोले स्वीकार है। आज भोले बाबा ने द्वितीय वचन भी मान लिया। तृतीय वचन में कहा, बाला चैवे युवा वृद्धावस्था त्रैशंभवे ज्ञाता में कभावेन तृतीय विष्णु साक्षिकः। बोले हे प्रभु, चाहे हमारी आज जो विवाह हो रहा है ये बाल्यावस्था में हो रहा है, और उसके बाद नई युवावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी। अगर आप एक हिसाब प्रेम करते हैं, नहीं आज विवाह हो रहा है, अब जो है युवावस्था में तो आप हमारा बहुत प्रेम है, कल हमारी अवस्था चलेगी तो आपका प्रेम कम हो जाए, या वृद्धावस्था में आप मेरा परित्याग कर दें। अगर एक जैसा प्रेम रखेंगे तो हम आपके बाएं अंग आएंगे, अन्यथा अपने पिता की तुम्हारी बलि हूँ। भोले बाबा ने कहा देवी, मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर
मया सहैव कर्तव्यो पंचमे वे सुसाचित। कि आप चाहे क्रय करें, विक्रय करें, पशुओं का लेन देन करें या किसी प्रकार का आपका लेन देन है जो आपकी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो ये नहीं है कि हम आपका कुछ हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन आप किसी प्रकार का लेन देन करें उसमें आप हमारी सलाह ले सकते हैं कि आपको गाय भैंस आदि पालना है, या किसी प्रकार का व्यापार करने की हमारी सलाह ले, या किसी प्रकार का लेन देन करने भोले बाबा ने कहा ये भी वचन स्वीकार है। छठा वचन मांगती है वर्षा कालानि महादेव खटिर तुरांच्या पुनः केश भूषा चैल भूम्यं सुसाक्षिका। यानी वर्षा काल आज से लेकर 6 ऋतु है और जिनमें ऋतु ऋतु के भोजन, वस्त्र और गहने जो है सभी अलग अलग है। भोजन भी अलग है उनका, वस्त्र भी अलग है, आभूषण भी अलग है। अगर आप हर ऋतु के हिसाब से भोजन, वस्त्र, आभूषण प्रदान करें तो हम आपके मायंग आए, अन्यथा अपने पिता की कुमारी बने। आज भोले बाबा ने कहा कि अगर मुझे इस स्थिति में रहना पड़ा कि हमको आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरा कर सके, आपको हर ऋतु के हिसाब से भोजन, वस्त्र, आभूषण दे सकते हैं, तो कभी आपको इसकी शिकायत या मौका नहीं मिलेगा। और अगर मेरी स्थिति ये नहीं होती है तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो आपको हम ये दे देंगे। असमर्थ होंगे, माता पार्वती ने कहा स्वामी मैं आपकी स्थिति के अनुसार आपको कभी विवश नहीं करूंगी। आज भोले बाबा ने छठा वचन मांगा लिया, और सातवां वचन मांगा है अन्य के ही सती संगे, अन्य के सखी संगे यदि तिष्ठाम्यं प्रभु अपराध क्षमा साक्षिका। आज माता पार्वती ने सातवां वचन मांगा कि हे स्वामी अगर मैं अपने किसी सखी के घर में चले जाऊंगा, घर पे नहीं है या उस किसी के घर में ले जाकर बैठी है और आप आगे आपसे क्रोध करने लगे, अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो आप अपने घर के बुला कर कहें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अगर एक बार समझा देंगे तो दोबारा आपको वो गलती की हम नहीं करेंगी, आपको दोबारा कहने का मौका नहीं मिलेगा आज, लेकिन मेरा वहां पर अपमान ना करें। आज भोले बाबा ने कहा कि हे देवी भगवान भी साक्षी है, मैं आपका ये वचन मानता हूँ। इस तरह से भोले बाबा ने सातों वचन मांगे। माता पार्वती बोली कि प्रभु अब हमें आपके बाएं अंग आ जाना चाहिए। भोले बाबा बोले नहीं देवी, मर्यादा को आपने लांघ दिया है। पहले सब विवाह हो रहा था, हवन हो गया था, आपका केवल महावर और बिछिया और सिंदूरदान बचा था। आप मेरी पत्नी रूप में स्वीकार हो चुकी थी, आपने 7 वचन मांगे हैं, तो अब मैं पत्नी रूप में आपको तभी स्वीकार करूंगा जब आप मुझे भी 5 वचन दोगी। अगर नहीं दोगी तो फिर हम आपको पत्नी धर्म में स्वीकार नहीं करेंगे। आज माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु अगर मैं इस लायक हुई कि आपके वचनों को पालन करूं तो मैं अवश्य करूंगी। आज भोले बाबा के अगले 5 वचन अगले वीडियो में मिलेंगे। जो बर के 5 वचन बोले जाते हैं ये कन्या के 7 वचन हैं। आपको अगर इस तरह की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय माता की जय भोले।